राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आंवला एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये एकादशी इस बार की इतनी खास क्यों है, इसमें क्या क्या शुभ संयोग पड़ रहे हैं, कौन कौन से नक्षत्र पड़ रहे हैं, और इस दिन रंग भरी एकादशी भी इसको क्यों कहते हैं, इससे संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि एकादशी वर्ष में 24 पड़ती हैं, परंतु इस बार तो मलमास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, तो इस बार दो एक और भी पड़ेंगी। इसलिए कुल मिला के इस बार 26 एकादशी पड़ रही है। और एकादशी का जो जब भी जिस बार भी पढ़े, जिस भी पक्ष में पढ़े, तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कि इस बार की जो एकादशी इसे आंवली एकादशी कहते हैं। इसमें दोस्तों आंवला का बहुत अधिक महत्व है। आंवले की वृक्ष की पूजा करना, आंवले की परिक्रमा करना और चखना आंवला, और आंवला साथ में दान भी करना, इसका बहुत महत्व है। अब आप लोगों में बहुत लोगों के मन में ये बात आती होगी कि हम लोग तो सोसाइटी के में रहते हैं, तो वहाँ आंवला का वृक्ष नहीं है, कहाँ जाएं। तो इनके लिए समस्या का ही विषय है, क्योंकि जो मैदानी भाग में रहते हैं उनको तो उपलब्ध हो जाता है सुगमता से, पर उनके आगे समस्या है। तो इसका भी हमारे पुराणों में एक वर्णन मिलता है कि अगर आप संकल्प में मतलब सोच भी लें कि हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो उसका भी आपको फल मिलता है। और तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एकादशी कब पड़ रही है। तो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है गुरुवार की रात को, और की रात में ही, जो कि 26 फरवरी दिन गुरुवार को ही रात को 12:33 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन सूर्योदय काल के समय हमें प्राप्त होगी, और पूरे दिन एकादशी तिथि रहते हुए रात में 10:32 पे समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही हमें द्वादशी भी मिल जाएगी। तो कहते हैं कि अगर द्वादशी युक्त एकादशी हो तो ये महापात की होती है। मतलब इसमें करोड़ों जो वर्षों के पाप हैं वो हमारे नष्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपने एकादशी का व्रत अभी तक नहीं रखा है, नई शुरुआत की है, तो आप चाहें तो इस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं और अपने पुण्यों का खजाना बढ़ा भी सकते हैं। तो मित्रों, ये इस दिन मैंने एकादशी की जानकारी बताई। तो इसमें करना क्या है कि इस दिन प्रातःकाल उठ करके और व्रत त्योहारों की तरह ही ब्रह्म मुहूर्त में नहा के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य तुलसी को जल दीजिए, और जल देने के बाद इस बार की एकादशी में एक शुभ संयोग ही और मिल रहा है कि सबसे पहले तो दिन शुक्रवार जो महालक्ष्मी का पड़ रहा है, और साथ में आद्रा नक्षत्र भी मिल रहा है, जो कि भगवान श्री को अति प्रिय है। तो इस दिन हर और हरि दोनों की ही पूजा का बहुत अच्छा विधान है। तो इस दिन आप 10:48 तक आद्रा नक्षत्र है, तो संभव हो सके तो आप शिवालय में जाके भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक करिए, उन पे आंवले का फल चढ़ाइए, और अगर आंवला का वृक्ष मिल जाए तो परिक्रमा करिए। तो परिक्रमा कितनी करनी है, जैसा कि हमारे ब्रह्मांड पुराण में हमें मिलता है कि हमें 28 अथवा 108 परिक्रमा करना चाहिए, और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। उन पे गन्ने के रस से अभिषेक करें। इससे हमारी जो सुख समृद्धि और जो हमें धन की बरकत चाहिए, उसमें हमें लाभ मिलता है। तो आप अवश्य ऐसा करिएगा। और पूरे दिन, जैसा कि हमारे पुराणों में हमें ये कथा मिलती है, और हमारी जो एकादशी व्रत की कथा उसमें भी मिलता है कि एक बहेलिया था। तो वो उसका पेशा ही था कि वो जानवरों को मार करके शिकार करता था और उससे ही अपना भोजन करता था। तो एक दिन की बात, उसको संयोग बस उस दिन भोजन नहीं मिला, तो वो आके किसी शिवालय में पूजा पाठ हो रहा था, तो वहाँ जाकर ये
बैठ गया कि इस उम्मीद से कि शायद हमें यहाँ भोजन मिल जाए। तो भूख से वो व्याकुल था ही, तो रात उसकी पूजा पाठ देखते हुए और इस उम्मीद से कि अभी शायद हमें भोजन मिले, इस तरह उसने पूरी रात जागरण किया, पूरे दिन भूखा था। तो उसका अनजाने में एकादशी का व्रत उससे हो गया। तो उसका उसे ये पुण्य मिला कि अगले जन्म में वो किसी राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ और भगवान भगवान हरि विष्णु ही उसके उसके सेवक बने। तो ये उसको लाभ मिला। तो ये कथा पुराणों में आती है, इसका बहुत ही विस्तृत इसकी कथा है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। आंवले के नीचे संभव हो सके तो बैठ करके जाप करना चाहिए भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का। और पूरे दिन व्रत रहने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद इनके साथ हरि और हर दोनों की पूजा करना चाहिए। अब इस दिन जैसे कि रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, तो मित्रों रंग भरी एकादशी का यही महत्व है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ आज के दिन काशी आए थे। तो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव को भी इस दिन अबीर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो आप ऐसा अवश्य करिएगा। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रहने के बाद रात में जागरण करिएगा जितने देर संभव हो सके। और प्रातः काल हमें बहुत शुभ संयोग मिल रहा है 28 तारीख को, चूँकि इस दिन पुष्य नक्षत्र मिल रहा है। तो पुष्य नक्षत्र भगवान विष्णु को प्रिय है। तो जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि अगर एकादशी के साथ ये द्वादशी भी मिल जाए और पुष्य नक्षत्र हो जाए तो ये महापातक होती है। तो अपने पापों के को विनाश के लिए और पापों से छुटकारा पाने के लिए 9:35 तक पारण का समय है। तो इसके बाद ही पारण करिएगा। जिनको ये द्वादशी युक्त पुष्य नक्षत्र में जिनको पारण करना है, और जो लोग साधारण लोग हैं जिनको नहीं करना है, तो वो अपना सुबह भी प्रातःकाल ही सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी रात से ही प्रारंभ हो गई है। चूँकि पारण का ये नियम होता है कि जब द्वादशी लग जाए और द्वादशी सूर्योदय के बाद लगी हो तो 1 घड़ी छोड़ने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण करना चाहिए। और इस दिन पारण से पूर्व हमें दान करना चाहिए। दान में आप आटा, दाल, चावल, फल, फ्रूट, जो भी आप वस्त्र जो भी आपके पास हो, और साथ में आंवला अवश्य दान करना चाहिए। और आंवला इस एकादशी वाले दिन चखना भी चाहिए। तो इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। अब आप लोगों के मन में शंका होगी कि शुक्रवार का दिन है तो हम कैसे खट्टा चीज़ इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी दिन से बढ़ के, किसी भी वार से बढ़कर तिथि होती है, व्रत त्यौहार होते हैं। तो इस दिन आप चख सकते हैं, अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। दान करने का बहुत महत्व है। तो इसके साथ ही हमें इस दिन किसी गरीब की हमें मदद भी करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी एकादशी व्रत के बारे में। तो आई होप आपको बस पसंद आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और साथ में जो लोग अभी तक चैनल में आए हुए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बस वीडियो यहीं तक था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।